दीपम से सर तो ठीक हो जी सर ज्योतिबा फुले नगर था तब मैं आपके टाइम पे डॉक्टर मंजुनाथ सर SSP। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रतिभाग किया और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। मंत्री महोदय का आगमन, मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हम अनुरोध करते हैं श्री दीपक रावत जी, सचिव माननीय मुख्यमंत्री आयुक्त कुमाऊं मंडल, कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंचासीन सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित मीडिया, देवभूमि उत्तराखंड की मातृशक्ति, युवा साथियों, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। आज का ये अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनविश्वास, सुशासन और विकास की उस निरंतर यात्रा का उत्सव है जिसने उत्तराखंड को नई पहचान दी है। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल वास्तव में जनता के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि में आगमन हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। सीमांत क्षेत्रों के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने इस क्षेत्र को नई शक्ति प्रदान की है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने तेज निर्णय क्षमता, पारदर्शी प्रशासन और जन केंद्रित विकास का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। आज उत्तराखंड ने सतत विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य के विकास पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। कुमाऊं मंडल में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से विकास हुआ है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो, आदि कैलाश में सड़कों का जाल हो, वाइब्रेंट विलेज हो, पंतनगर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, बाईपासेस और रिंग रोड्स हो, बहुत तेजी से इसमें डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही जहां तक पब्लिक ग्रीवांसेस की बात है तो उसमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक बहुत बड़ा गुड गवर्नेंस का टूल बन के सामने आया है। कैंची धाम बाईपास आधुनिक पार्किंग मार्ग से श्रद्धालुओं के बड़ी सुविधा मिलेगी, जबकि नैनीताल की मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर विकसित पार्किंग शहरी यातायात प्रबंधन का आधुनिक समाधान बनेगी। औद्योगिक विकास की दिशा में किच्छा में प्रस्तावित औद्योगिक क्लस्टर बनबसा ICD क्षेत्रीय व्यापार और रोजगार को नई ऊर्जा देंगे। राज्य सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु मिलेट नीति, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ट्राउट मिशन पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च मूल्य कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। एक आयुक्त के रूप में मेरा दृढ़ विश्वास है कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशासन का उद्देश्य संवेदनशील, जवाबदेह और जन केंद्रित शासन सुनिश्चित करना है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि उत्तराखंड को सतत विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और संस्कृत गौरव का अग्रणी राज्य बनाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का यह मार्गदर्शन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। पश्मीना लोकल फॉर ग्लोबल, यह हस्त निर्मित पश्मीना उन्हें उड़ाया जाएगा। साथ ही मां नंदा का दरबार मातृशक्ति का प्रतीक और नवरात्रियों का प्रतीक उन्हें भेंट किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र अनुरोध है
अपने संबोधन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, वंदे। आज हम सबके बीच में मंच पर विराजमान सादगी, सरलता और दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति के जीवंत प्रतीक भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी, लोकसभा नैनीताल के हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और हमारे मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण जो पहले से भी थे और अभी जो कल ही नवनियुक्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और पूरे प्रदेश भर से आसपास के जिलों से आए हुए, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा शुभ समय है, शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के अजात शत्रु नेता, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। नई उम्मीदों की रोशनी में निखर रहा है उत्तराखंड, संघर्षों में सबकर सशक्त हो रहा है उत्तराखंड, हर चुनौती को पार कर संवर रहा है उत्तराखंड। विकास भी, विरासत भी की नीति से पूरे देश में नई पहचान गढ़ रहा है उत्तराखंड। देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के विकल्प सही संकल्प के साथ अब आगे बढ़ चला है उत्तराखंड, अब आगे बढ़ चला है उत्तराखंड। धन्यवाद। रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र प्रार्थना करेंगे, अपने स्नेह आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के कर्मठ और क्रियाशील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, श्री अजय टम्टा जी राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री अजय भट्ट जी माननीय सांसद, बहुत सारे नाम हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं शौर्य, पराक्रम और देशभक्त की विशाल उत्तराखंड की धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का भी शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड की यह भूमि, यह वेदों की भूमि है। उत्तराखंड की यह भूमि देवों की भूमि है और यही वह स्थान है जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मैं उत्तराखंड वासियों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूं, क्योंकि लंबे समय तक उत्तराखंड में मुझे काम करने का अवसर मिला है। इस उत्तराखंड का 10-12 दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं और मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए ही उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था और उत्तराखंड जैसे एक नए राज्य का उसी समय सृजन हुआ था। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं उत्तराखंड के बारे में।
यहाँ ज्ञान, साधना और संस्कार की परंपरा केवल उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को यह एक दिशा देने का काम करती है। और आज यह जो सभा आयोजित की गई है, उत्तराखंड के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह सभा यहां पर आयोजित की गई है।